सेवा बहुत अच्छी तरीके से, एक परिश्रम से और अपने मनोयोग से उन्होंने बच्चों को पढ़ा करके अपनी। हमारे बीच से एक कर्मठ शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आदेश में वो केम्प्टी न लिख कर जाए, कमेटी लिखा हुआ था। देना हो या खोली का गणेशा हो। यहाँ आते ही अपने मृदुल व्यवहार, सच्ची लगन व अपने कार्य के प्रति। और जब मैंने यहां पर महसूस किया तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में क्या राजकीय इंटर कॉलेज ऐसे भी होते हैं। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 11 बजे से और इस समय हमारे स्कूल में चल रहा है सजावट का काम। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे स्कूल में सभी बच्चे लगे हुए हैं सजावट करने पे और मेरे पीछे ये बच्चे हैं, ये बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। और आज है हमारे स्कूल में एक खास दिन। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं श्री भांजी, वो हो रहे हैं रिटायर। आज उनकी अधिवर्षता पूर्ण हो गई है और इसी उपलक्ष्य में विद्यालय परिवार विदाई कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सारे स्टाफ यहाँ पे खुश है, बच्चे भी खुश हैं। तो आपको भी दिखाएंगे आज का विदाई कार्यक्रम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि बच्चे लगे हुए हैं सजावट करने पे। साथ ही हमारे विद्यालय में उनियाल जी, उनके द्वारा यहाँ पे एक बोर्ड तैयार किया गया है। आज है प्रभारी प्रधानाचार्य श्री अमीचंद भांजी का रिटायरमेंट, यानी आज उनकी अधिवर्षता पूर्ण हो गई है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारे साथ हैं बौड़ाई जी, जो हमारे विद्यालय में इसके बाद प्रधानाचार्य का चार्ज लेंगे। तो सर, आपको बधाई है। धन्यवाद, आप सबका सहयोग चाहिए। जी बिल्कुल। तो बौड़ाई जी इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल होंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भवान के। तो इनसे अब निरंतर वार्ता होती रहेगी और आपको दिखाएंगे। फिलहाल आज का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बहुत सुंदर लग रहा है और बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये बच्चे लगे हुए अपनी गप मारने पे, इनकी गपें कभी पूरी नहीं होती। और ये 4 बच्चे हैं। ये नाम बताओ भाई अपना। अमनदीप सर। मनदीप। प्रिंस राव सर। अमन रावत। मनीष। तो गपें चल रही हैं इनकी, तुम भी करो यार, कुछ हेल्प करो उनकी। ठीक है, सब खुश हैं, खुश हैं। और आप देख सकते हैं कि आज बच्चों ने ये सजावट कर ली है पूरी तरीके से। यहाँ लगाए हैं बच्चों ने बलून, इसके अलावा यहाँ की है पूरी सजावट, आप देख सकते हैं। निहाल जी लगे हुए हैं बोर्ड लिखने पे और सर ने बोर्ड लिख लिया है। आप देख सकते हैं सर के जो हैंडराइटिंग है कितनी सुंदर है। तो सर, आज भांजी की विदाई में कैसे महसूस हो रहा है आपको? खुशी भी हो रही है कि उन्होंने अपनी सेवा बहुत अच्छी तरीके से, एक परिश्रम से और अपने मनोयोग से उन्होंने बच्चों को पढ़ा करके अपनी सेवा पूरी कर ली है उन्होंने। दुख इस बात का भी हो रहा है कि वो आज हम लोगों से विदा ले रहे हैं, आज हमारे बीच से जा रहे हैं। ऐसा आदमी जो अपने परिश्रम से, कर्तव्यनिष्ठ आदमी, हर समय काम करने वाला आदमी अब हमारे बीच नहीं रहेगा। जो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होते थे, जब हम कभी इधर उधर जाते थे तो अक्सर बातें उनकी क्या करते थे कि भान सर देखो कितने मनोयोग से काम कर रहे हैं। तो उसका दुख तो हमें होगा और उनकी उन अच्छाइयों से छूट रहे हैं हम। तो बिल्कुल जैसे कि अभी यहाँ पे उनियाल जी ने बताया कि भांजी के विदाई पे दुख भी है और खुशी भी है। दुख इस बात का है कि हमारे बीच से एक कर्मठ शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं और खुशी इस बात की है कि शिक्षक के जीवन में ये दिन आता ही है। जितने भी हमारे राजकीय सेवा में शिक्षक कार्यरत हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनके जीवन में एक न एक दिन ये आता है।
और उन्होंने अपनी ये सेवा सकुशल पूर्ण कर ली है, तो इस बात की खुशी है। तो आज हैं हमारे सामने हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री A.C. भान जी, और जिनकी आज आधी वर्षता पूर्ण हो गई है। तो सबसे पहले सर से पूछते हैं कि आज उनको कैसा महसूस हो रहा है। तो सर कैसा लग रहा है आज अपनी सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और इसी जौनपुर में मेरे 35 साल लगभग पूरे हुए हैं। 18 वर्ष मेरे राजकीय इंटर कॉलेज भगवान में, 19/12/2006 को मैंने यहाँ प्रवक्ता हिंदी के पद पर जो है कार्यभार ग्रहण किया था। और उस दिन से आज तक मैंने जो कार्य किया है उसमें मेरे समस्त साथियों ने पूरा सहयोग किया है। और इस विद्यालय के विकास में, प्रगति में, इस छात्रों के भविष्य के निर्माण करने में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर आप सबसे पहले आप इस विभाग में कब आए थे? दिसंबर 1989 को LT हिंदी में राजकीय इंटर कॉलेज केमटी में कार्यभार ग्रहण किया था। मैंने वहाँ 18/12/2006 तक LT पद पर कार्य किया। क्योंकि सर बिजनौर से हैं, और इससे पहले कभी आए थे पहाड़ों में आप? इससे पहले मैं इधर देहरादून में नहीं आया। इन पहाड़ों में पहली बार आए आप राजकीय सेवा में? हाँ, राजकीय सेवा में देहरादून से ऊपर में पहली बार आया। सिर्फ जिस समय ये वैकेंसियाँ निकली थी तो उसके जो फार्म मिल रहे थे तो मैं उसे लेने के लिए देहरादून आया था। अच्छा। और उसके बाद जो परीक्षा हुई वो पौड़ी, और तब मेरी इधर जो आई। अच्छा, तो सर कुछ ऐसा कुछ वाकया याद है उस समय का कि जो आपको हमेशा याद रही जीवन भर, जब आप नियुक्ति मिली होगी आपको, तो कुछ ऐसा कुछ वाकया है आपको? जिस समय मुझे लेटर मिला तो उससे पहले मैं जो है ना वो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकबराबाद बिजनौर में हिंदी के पद पर ही पढ़ा रहा था। और मुझे जब ये लेटर मिला लगभग जो है 12वीं के बाद में, तो सब साथियों ने मुझे बधाई दी और कहा कि आज अभी इस टाइम रिलीव हो जाओ। और मैं वहाँ से 11 तारीख को रिलीव हुआ, और 12 तारीख को मैंने 12वीं तक अपना मेडिकल और अन्य कार्य पूरा करके मैं 12 तारीख को जब देहरादून पहुंचा तो मेरे जो उसमें था आदेश में वो केमटी न लिख कर जो कमेटी लिखा हुआ था। अच्छा। तो कोई भी मुझे देहरादून में बताने के लिए नहीं था कि कमेटी कहाँ है। तो एक मुझे बेसिक के टीचर थे, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया जब सुबह बस में बैठे हम कि आप जो है रात को राज होटल में रुके मेरे साथ, और सुबह को मैं बैठाऊंगा आपको केमटी के लिए। वो केमटी है, केमटी फार्म नहीं है। वो मेरे लिए सबसे यादगार था, क्योंकि उसकी जो है उस विद्यालय के बारे में कोई बताने के लिए तैयार नहीं। और जबकि सबसे नज़दीक है मसूरी के। जी। तो कैसा रहा आपका केमटी में? मतलब केमटी बहुत बढ़िया रहा मेरे जीवन के लिए भी और मेरे बच्चों के भविष्य के लिए भी, क्योंकि मेरे बच्चों की प्रारंभिक जो शिक्षा हुई है हिंदी मीडियम से हुई है, और उसमें उस क्षेत्र के लोगों का, वहाँ पढ़ाने वालों का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो है बच्चे सब PCM से रहे, और बेटी भी टीचिंग में है, और बेटा भी प्रोफेसर है, और छोटा बेटा भी हिंदी मीडियम से था, उसने भी MA इंग्लिश से किया है। सर आज के दिन पे कुछ यादगार पल हैं? आज सब यादगार ही है सर। जीवन की इतनी खुशियाँ समेट कर मैं ले जा रहा हूँ अपने हृदय में, आप लोगों का प्यार लेके जा रहा हूँ अपने हृदय में। ये यादें जो आप लोगों में के बीच में मैंने जो कार्य किया है, कुछ आपसे सीखा है, कुछ यह बच्चों से सीखा है, कुछ समाज से सीखा है, उसको सबको से ग्रहण करके इकट्ठा करके मैं अपने जीवन में आगे चलूँगा, और इसी तरह से समाज में सहयोग करूँगा। जैसे सर पुनः एक बार आधी वर्षता पूर्ण करने की, और दुख भी है क्योंकि एक अच्छे साथी, एक अच्छे शिक्षक हमारे बीच से रिटायर होके जा रहे हैं, और खुशी इस बात की है कि आपने अपना जो सेवा काल है वो एक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। एक अच्छे शिक्षकों में आपकी गिनती होती है। धन्यवाद। मेरी ओर से भी आपको और समस्त विद्यालय के अध्यापक साथियों को, कार्यालय कर्मचारियों को, और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ पे रवि सर और बच्चे कर रहे हैं जलपान की व्यवस्था, तो सभी के लिए जलपान की व्यवस्था हो गई है और कुछ ही देर में आने वाले हैं भांजी। तो इस समय पहुंच चुके हैं हमारे प्रधानाचार्य श्री अमित चंद भांजी और साथ में उनके परिवार के सदस्य जो उनको रिसीव करने के लिए आज विद्यालय में आए हुए हैं। तो हमारे ममगाई जी काफ़ी व्यस्त से सुबह से इन्होंने आज के प्रोग्राम की काफ़ी तैयारी करवाई यहाँ पे। आज हमारे विद्यालय के कर्मठ जुझारू प्रधानाचार्य श्री अमितचंद भांजी का सेवानिवृत्ति का दिन है और विद्यालय उनको धूमधाम से यहाँ पर एक विदाई समारोह का आयोजन कर रहा है। उनके साथ आए हुए सभी अतिथिगणों का, उनके परिवारजनों का विद्यालय परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। इसके बाद मैं विद्यालय के छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि सभी छात्र छात्राओं को जलपान की व्यवस्था जो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री भांजी के द्वारा बच्चों को यहाँ पर मिष्ठान वितरण की व्यवस्था की है, वो यहाँ पर आप सभी बच्चे उसमें सहयोग करेंगे। विदाई कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं बड़ाई जी से अनुरोध करूंगा कि पान साहब को माल्यार्पण कर पुष्प भेंट कर उनका स्वागत सत्कार करें।
कर्म भी अनुरोध करूंगा कि माँ भवानी मंदिर की फोटो जो है भान पर को प्रदान करें। और मैं अटल जी से अनुरोध करूंगा भान सर को। पीटी अध्यक्ष यहाँ पर शिषपाल पवार जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री भान सर को शॉल भेंट करें। और मैं उनियाल सर से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर विदाई पत्र पढ़ें। उनियाल सर कि आज विदाई किस घड़ी में वे यहाँ पर पहुंचे। इसके साथ साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समस्त विद्यालय परिवार की ओर से मैं यह विदाई पत्र यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। परम सम्मानित प्रवक्ता हिंदी श्री राजकीय सेवा की अधिवर्षता की आयु पूर्ण कर आज हम लोगों से विदाई ले रहे हैं। हमारा समस्त विद्यालय परिवार एवं क्षेत्र की जनता आपको अंतः हृदय मन से कोटि कोटि शुभकामनाओं के साथ भावहीनी विदाई देते हैं। आप जैसा कर्तव्यनिष्ठ अनुभवी कर्मशील व्यक्तित्व हमसे बिछुड़ रहा है। आप तो पहले से ही अध्यापन के उच्चतम मानक व लक्ष्यों को प्राप्त कर गुरुपद की गरिमा को आपने सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचा दिया था। यहाँ आते ही अपने मृदुल व्यवहार, सच्ची लगन व अपने कार्य के प्रति कर्मशीलता के कारण आपने विद्यालय में सभी साथियों का विश्वास व दिल जीत लिया। आपके साथ बिताए गए अमूल्य क्षणों में विद्यालय परिवार के सदस्यों से यदि जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई होगी तो आप उसे भुला देंगे। चाहे मोड़ बदलती रहे जिंदगी, चाहे मोड़ बदलती रहे जिंदगी, इम्तिहान भी कई ले ले जिंदगी। अरे दोस्तों, इम्तिहान भी कई ले ले जिंदगी, पर उसे तुम हंसकर जीना, जो अरमानों की चीनी डिब्बे में बंद थी, उनकी एक मीठी चाय बनाना तुम। हम हैं आपके कृपाकांक्षी समस्त विद्यालय परिवार एवं क्षेत्रीय जनता, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज भवान जौनपुर टिहरी गढ़वाल। धन्यवाद। और विद्यालय के सभी साथी हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। विद्यालय परिवार की तरफ से सूक्ष्म भेंट भान सर के लिए है। भान सर जी के समझे सीबी सिंह जी आ रखे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और यहाँ पर अपने विचार रखें। आज के सभा के केंद्र बिंदु आदरणीय और इस विद्यालय के आचार्य श्री भान साहब और
यहाँ पर सभी अध्यापकगण हमारे साथ आए, हमारे समधी साहब, हमारी समधन भाईबा और सभी प्यारे बच्चों। पहले मैं अपना परिचय दे दूं, क्योंकि ये बताना जरूरी है। मेरा नाम सीपी सिंह और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर में प्रिंसिपल के पद पर था और मैंने कई विद्यालयों को देखा। राजकीय इंटर कॉलेज के कई सारे विद्यालयों को देखा और जब मैंने यहां पर महसूस किया तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में क्या राजकीय इंटर कॉलेज ऐसे भी होते हैं। इसका मतलब आपका स्कूल ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे बीच जो उपस्थित प्राचार्य भान साहब हैं, उनकी कड़ी मेहनत, यहाँ के स्टाफ की कड़ी मेहनत और उपस्थित प्यारे बच्चों ने जो इस विद्यालय को, इस कॉलेज को बनाया है, लग रहा है कि वास्तव में ये एक बहुत यूनिक विद्यालय है, पीएम श्री विद्यालय है। आप में से सब बच्चे अच्छा कर सकते हैं, वो शर्त है कि आप अपने आप को कमजोर ना होने दें। मैं ये यहाँ पर छोटा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है तांदी नृत्य बालिकाओं के द्वारा, तो बालिकाएं आ जाए आप लोग। इसके बाद कक्षा 11 की बालिका शालिनी है, यहाँ पर एक मांगल गीत गाई जो देना होया खोली का गणसा हो, देना होया दे बाबा के दर हो, देना होया खोली का गणसा हो, देना होया जय बाबा के दर हो, की जान्यू ती खेरा की जाली, की जान्यू ती खेरा की जाली, किया जान्यू ती सात सागीना, किया जान्यूती सात सागीना, किया छानाए तेरी बमेड़ी सागीना, आई छानाए तेरी बमेड़ी सागीना, जिना तेरो तेला कुफुलेरो चढ़ाई। यहाँ पर बांसर के बड़े पुत्र परमेंद्र जी हैं जो प्रोफेसर हैं और इस विदाई समारोह के उपलक्ष्य में वो भी यहाँ पर आपको संबोधित करेंगे। सभी को नमस्कार, सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया और इस समारोह का हिस्सा बनाया। और क्योंकि समय अभाव है तो मैं भान सर से अनुरोध करूंगा कि इस उपलक्ष्य में, क्योंकि विदाई की घड़ी है और आप बच्चों को संबोधन करें। सम्मानित प्रधानाचार्य आज के श्री गृह चंद्र
बुढ़ाई जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, विद्वान अध्यापक साथियों, अध्यापक बहन, कार्यालय कर्मचारियों और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं। और मैंने लंबे समय तक जो आपके बीच में रहा हूं, आपको पढ़ाया है या मार्गदर्शन किया है, उससे जो है उस काल में मुझसे तमाम गलतियां भी हुई होंगी, मुझसे तमाम कठोर शब्द भी बोले गए होंगे, अपने साथियों के लिए भी, अपने विद्यार्थियों के लिए भी। उसके लिए भी मैं क्षमा याचना चाहता हूं, आप हृदय में नहीं रखेंगे। ये भारत के राय दुलारो, नन्हे मुन्ने आंखों के तारो, तुम भारत की दौलत है, तुम भारत का भार संभालो। हे भारत के राय दुलारो, झिलमिलाते चांद सितारों, तन मन धन से रक्षा करी, भारत का स्वाभिमान बढ़ा लो। हे भारत के राय दुलारो, इस धरती पे वृक्ष लगा लो। और मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री गिरीश चंद्र बोड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि आए और इस कार्य का समापन भी करें और अपना विदाई भाषण भी दें। आदरणीय श्रद्धेय मां शारदा, विदाई लेने वाले हमारे निवर्तमान प्रधानाचार्य श्री भान जी, मैडम जी, उनके साथ उनके समधी जी, उनके बेटी, उनके बहू, उनके बेटे, आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। भांजी से मैं केवल 2 महीने पहले मिला, क्योंकि मेरा कार्यभार ये विद्यालय में केवल 2 महीने का हुआ है अभी, लेकिन उनकी कर्तव्यनिष्ठता और उनके लगातार काम करने की ताकत देखकर मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली है। बच्चों के आ रखे हैं नाचने के मजे। और तो ठीक है, ठीक है।
है सर जी? हाँ ठीक है। अब बच्चे चल रहे हैं वापस स्कूल की ओर और इन्होंने भांजी को विदाई दे दी है।